हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मनीषा स्वामी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था, हेल्थ की क्लास हमने लगाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के टाइप्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के रोग होते हैं। जो मानव रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया था 3 प्रकार के मानव रोग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक और तीसरा होता है कुपोषण जनित रोग। संक्रामक रोग क्या होता है? जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। और ये जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी से संक्रामक रोग होता है। दूसरा है असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग क्या होता है? जो व्यक्तिगत कारणों से होता है, जो नशीले पदार्थों का सेवन करने से होता है, वो होते हैं असंक्रामक रोग। और थर्ड होता है हमारा कुपोषण जनित रोग, जो कि हमें आहार की कमी से या फिर विटामिन की कमी से हमारे अंदर जो रोग होते हैं उसे हम कहते हैं कुपोषण जनित रोग। तो आज हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। तो आपके जैसे आपको पढ़ना है वायरस जनित रोग और जीवाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। तो हम आज लेके आए हैं आपके लिए वायरस जनित रोग। इस टॉपिक को आज हम पढ़िए। तो वायरस जनित रोगों से संबंधित जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चंस टिक कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि वायरस की खोज किसने की थी। जो वायरस है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा इवानोवस्की। इवानोवस्की जो थे उन्होंने क्या की थी? वायरस की खोज की थी। अब जो इसके अंदर है लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पाश्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। रेबीज जो रोग होता है उसके टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। तो इस क्वेश्चन को आपको एग्जामिनर जो है वो घुमा के भी पूछ सकता है कि जो इवानोवस्की साइंटिस्ट थे, ये क्वेश्चन आपका इस तरह आ सकता है कि इवानोवस्की ने किस चीज की खोज की थी। तो आपके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन होंगे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और वायरस। और क्वेश्चन आपका होगा कि इवानोवस्की ने किसकी खोज की थी? तो आपका आंसर होगा वायरस की खोज की थी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। इसके अंदर लुई पाश्चर है। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, मैंने बताया आपको। और सेकेंड ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने की थी पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन जो कि सबसे पहली टैबलेट थी जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और लास्ट डी ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने आपको किसकी खोज की थी? आप सभी को पता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु है। विषाणु क्या है? विषाणु या वायरस आप कह सकते हैं, विषाणु और वायरस एक ही होता है। तो विषाणु है कोशिकीय, अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोशिकीय, अकोशिकीय होते क्या हैं। कोशिकीय होते हैं जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक अकोशिकीय और कोशिकीय। कोशिकीय वो होते हैं जिनके अंदर कोशिका प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं कोशिकीय जीव। और अकोशिकीय होते हैं जिनके अंदर कोई भी कोशिका एब्सेंट नहीं होती, उसे अकोशिकीय कहते हैं। और एक कोशिकीय क्या होते हैं? जिनके अंदर एक कोशिका प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं बहुकोशिकीय। तो क्वेश्चन हमारा है विषाणु है। विषाणु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकोशिकीय। विषाणु क्या है? अकोशिकीय, जिसके अंदर कोई भी कोशिका प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए विषाणु अकोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? कि ऐसा, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसकी पहचान हेतु एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैजा, टाइफाइड, एड्स और मलेरिया। तो इसका आंसर होगा एड्स। एड्स जो रोग है आप सभी को पता है, जो HIV वायरस से होता है। एड्स हम ऐसे लिखते हैं एड्स।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एड्स रोग कौन से वायरस से होता है, किस रोग से, किस वायरस से एड्स रोग फैलता है? तो आपका आंसर होगा HIV वायरस। और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये इसके अंदर 4 ऑप्शन है, हेजा, टाइफाइड, एड्स और मलेरिया। इसका आंसर एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है एड्स के लिए। अब देखते हैं हम अपने चारों ऑप्शंस। तो हेजा, हेजा के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है, कौन सी दवा उपयोग की जाती है? तो वो होता है ORS। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन और सॉल्यूशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका उपयोग किया जाता है हेजा के निवारण के लिए। और जो टाइफाइड है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट यूज किया जाता है। और एड्स का आपको पता ही है, एलिसा टेस्ट भी किया जाता है। और मलेरिया के लिए क्या होता है? मलेरिया के लिए होती है, एक तो होती है क्विनेन और एक होती है क्लोरोक्विनेन। ये 2 औषधि होती है जिनका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो हेजा के लिए ORS किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म होगी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सेकंड है टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। थर्ड है एड्स, एड्स के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। और जो मलेरिया है उसके लिए एक क्विनेन और क्लोरोक्विनेन प्रकार की औषधि जो है वो उपयोग में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन कि पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? और ऑप्शन है आपके पास जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो पोलियो रोग क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछ रहा है कि जो पोलियो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु। ये नहीं कि इसके अंदर रोग वाहक का पूछा गया है। तो पोलियो रोग किसके द्वारा होता है? आपका आंसर होगा विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस के द्वारा पोलियो रोग फैलता है। और पोलियो रोग का वायरस कौन सा होता है? वो होता है पिक्रोना वायरस। पिक्रोना वायरस नाम का होता जिससे पोलियो रोग फैलता है। तो आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पोलियो रोग का रोग वाहक बताइए, रोग वाहक कौन सा होता है? तो आप बताएंगे पिक्रोना वायरस आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी से जो रोग होता है, जल की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हेजा। हेजा जो होता है वो हमारे शरीर में जल जनित रोग होता है, पानी की कमी से हेजा रोग फैलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। तो इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है पोलियो और थर्ड है क्षय रोग एंड लास्ट है हाथी पांव। तो इनमें से आपको बताना है कि संक्रामक रोग कौन सा है। तो आपका आंसर होगा पोलियो। पोलियो जो है वो संक्रामक रोग है और पोलियो एक प्रकार से वायरस जनित रोग होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है और पोलियो जो है वो वायरस से फैलता है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्षय रोग जो कि हम जीवाणुओं से फैलता है और हाथी पांव जो है वो फैलता है कृमि जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पीलिया रोग किस अंग में विकार आने से होता है? जो पीलिया रोग है वो कौन से अंग में हमारे कमी आती है, जिससे कौन सा अंग खराब हो जाता है जिससे पीलिया रोग होता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा यकृत। यकृत में खराबी आने से, यकृत में विकार आने से हमें पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? तो ऑप्शन है आपके पास हीमोग्लोबिन, आरबीसी, टी सेल्स और ग्रे सेल्स। तो इसका सही आंसर होगा टी सेल्स। बॉडी के अंदर होती है हमारी टी सेल्स जो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है जिससे हमारे एड्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डेंगू रोग का वाहक है जिससे डेंगू रोग होता है, ऐसा कौन सा जीव है जिससे डेंगू रोग होता है? तो ऑप्शन है पिरकोना वायरस, कोरोना वायरस, एडिस इजिप्टाई और क्यूलेक्स मच्छर। तो आपका आंसर होगा एडिस इजिप्टाई।
क्योंकि इसके अंदर प्रिकोना वायरस जो है, मैंने आपको बताया था, प्रिकोना वायरस से कौन सा रोग होता है? पोलियो रोग होता है प्रिकोना वायरस से, और कोरोना वायरस से होता है सार्स रोग, और एडिस इजिप्टाई से होता है डेंगू रोग फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च, 31 मई, 7 मार्च और 1 दिसंबर। तो आपके पास ऑप्शन है 24 मार्च। 24 मार्च को बनाया जाता है टीबी दिवस, और नेक्स्ट ऑप्शन है 31 मई। 31 मई को बनाया जाता है टोबैको डे यानी तंबाकू दिवस, और 7 मार्च को बनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को बनाया जाता है एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है, ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन है आपके पास डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर और उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है जो डेंगू है वो मच्छरों से फैलता है, मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, और जो पीत ज्वर है वो भी मच्छरों के द्वारा ही होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? मैंने आपको बताया था कि लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेबीज का टीका। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेबीज का टीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के अध्ययन को कहा जाता है? तो रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा पैथोलॉजी। अब देखते हैं ऑप्शन। तो साइटोलॉजी किसे कहते हैं? जब मैंने आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। और नेक्स्ट ऑप्शन है कैरियोलॉजी। तो जो न्यूक्लियस का अध्ययन है, केंद्रक का अध्ययन है, उसे कहते हैं कैरियोलॉजी। और ईटियोलॉजी, अब बचा ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी किसे कहते हैं? जो रोगों का उपचार होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ईटियोलॉजी। और पैथोलॉजी कहते हैं रोगों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV वायरस में पाया जाता है। HIV वायरस कौन से रोग का होता है? एड्स रोग का HIV वायरस होता है। तो HIV वायरस में क्या पाया जाता है? ssRNA यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA। HIV वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि रेबीज क्या है? रेबीज कौन सा रोग है? कृमि जनित है, जीवाणु जनित है, वायरस जनित है या फिर प्रोटोजोआ जनित है? तो रेबीज कौन सा रोग है? तो रेबीज है वायरस जनित रोग। तो आज हमने पढ़े दोस्तों वायरस से होने वाले रोगों के बारे में, कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े जो आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोगों के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।